मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपनी हिंदी बुक बसंत के भाग 1 से पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है, चैप्टर का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। हेलन केलकर इसकी लेखिका हैं। उनके बारे में, लेखिका के बारे में बताया गया है कि अमेरिका की थी और वो दृष्टिहीन थी, मतलब उनकी आंखें नहीं थीं। हेलन केलकर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा है। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना बोलना सीख ले। यह भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान के लिए दुनिया उसको यादगार बन जाए। ऐसे ही थी हेलन केलकर। जब वे 1.5 वर्ष की थी लेखिका, तो क्या हुआ था, बचपन में एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी आंखों की देखने की और सुनने की शक्ति चली गई थी। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में लिखती है कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं होती। जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई तो उन्हें ऐसा लगता था कि रात ही रात क्यों हो रही है, सुबह क्यों नहीं होती। दुनिया की सभी भाषाओं में उनकी इस पुस्तक का अनुवाद हुआ है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, लेख लिखे हुए हैं और उन्होंने अपने जैसे जो देख और सुन नहीं सकते लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलकर भारत भी आई थी। आज हम उनकी एक कहानी जो देख कर भी नहीं देखते पढ़ेंगे और समझेंगे। अब हम आएंगे पेज नंबर 80 पर। पाठ 11, जो देखकर नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। लेकिन मुझे अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। क्या हुआ था, जो लेखिका है हेलन, उनकी क्या थी, एक सहेली थी। वो क्या थी, जंगल की सैर करके लौटी थी। तो उन्होंने पूछा, आपने क्या क्या देखा? तो उन्होंने बड़ा नीरस सा उन्हें जवाब दिया कि वैसे कुछ खास नहीं। तो क्या हुआ, उनके जवाब की उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वे ऐसे उत्तरों की आदी हो चुकी थी। मेरा विश्वास था कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। लेखिका के पास आंखें नहीं थीं तो क्या थी, सुनने की क्षमता भी नहीं थी, कान भी नहीं थे। तो वे क्या कहती हैं, जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद आता है। लेखिका जो उनके पास आंखें नहीं हैं, वो यदि जंगल में जाती हैं तो उन्हें बहुत सी रोचक चीज़ें मिलती हैं और जिन्हें वे छू कर महसूस कर लेती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, वे भोजपत्र की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को अपने स्पर्श से, मतलब छू कर पहचान लेती हैं। बसंत के दौरान जब बसंत आता है, चारों तरफ हरियाली होती है, तो क्या करती हैं, वो टहनियों में नई नई कलियाँ कोपलें निकलती हैं, उनको भी उन्हें पता चल जाता है और फूलों की मखमली सतह छूने में उन्हें बहुत आनंद आता था। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब हूँ तो टहनियों पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। वो कहती हैं कि मुझे प्रकृति के हर क्षण का, हर पल का एहसास होता है और मैं खुशनसीब हूँ कि कभी कभी मैं टहनी पर हाथ रखती हूँ तो उस पर जो चिड़िया रहती है वो मधुर स्वर में गाना गाती है और वो उसे सुनकर आनंदित होती हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंद हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान कभी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय लगते हैं। उन्हें क्या कहा कि जो हम प्रकृति में जो महसूस करते हैं छू कर स्पर्श से, वो उन्हें क्या, जो महंगा कालीन होता है उससे भी अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है तो क्या होता है, उनके जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ आ जाती हैं। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो चीज़ नहीं है और हमें उस चीज़ की बहुत अधिक लगता है कि ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। जब उनके पास आंखें नहीं थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि मैं इन्हें देखूं।
अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर में इतनी खुशी मिलती, उन्हें लगता था कि इन चीज़ों को सिर्फ छूने में मुझे इतनी खुशी मिलती, यदि मैं इन्हें देखती तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया में अलग अलग सुंदर रंग और उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। क्या नहीं करता है? मनुष्य अपनी कदर करना मतलब क्या होता है? इज्जत करना। वह हमेशा उन चीज़ों की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। हम यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों को इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। नियामत मतलब होता है ईश्वर का दिया हुआ तोहफा। अब लेखिका क्या कह रही हैं कि कितने दुख की बात है कि जिनके पास रोशनी है वो उस चीज़ को एक साधारण चीज़ समझते हैं, और जिसके पास वो चीज़ नहीं है उसके लिए उससे पूछो कि उस चीज़ की क्या कीमत है। और जिन भगवान ने यदि हमें इस ईश्वर की दिया गया उपहार है तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आसपास के चारों तरफ के वातावरण को देखना चाहिए। अब हमने आपको ये पाठ पढ़ा दिया, समझा दिया। अब हम इसके आपको थोड़े से शॉर्ट में आपको नोट्स मिल गए हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी सी बुक की एक्सरसाइज करवा देती हूँ। मैं आऊँगी अब पेज नंबर अब हमने जो आपको नोट्स मिले हैं स्कूल से, उनको मैं उसमें से आपको मैं बुक की एक्सरसाइज बता देती हूँ। सबसे पहले शब्दार्थ आएंगे। शब्दार्थ होता है परखना, मतलब जानकारी प्राप्त करना। सैर मतलब घूमना होता है। स्पर्श मतलब छूना होता है। कदर करना इज्जत करना। आपात मतलब बहुत सारा। रोचक मतलब अच्छा, अच्छा लगने वाला। खुशनसीब किस्मत वाला। मुग्ध मोहित। नियामत ईश्वर का दिया उपहार। क्या है? नियामत मतलब होता है, नियामत मतलब क्या होता है? ईश्वर का दिया हुआ उपहार। अब हमारी बुक की एक्सरसाइज में जो आता है उसमें दिया गया है, खाली स्थान दिए गए हैं। खाली स्थान से हमें क्या करना है? खाली स्थानों को बताना है। हाल ही में मैं एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। इसमें क्या है? सबसे पहले उसमें आएगा जंगल आएगा। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल इसमें उसमें आएगा, और चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। अंडरलाइन करते जाना। चिड़ियों के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। कभी कभी मेरा मन इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी क्या समझते हैं? दृष्टि, सबसे पहले दृष्टि साधारण सी चीज़ समझते हैं। जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। अब हम आएंगे, सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर पर आएंगे। हेलन केलकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हेलन केलकर का जन्म अमेरिका में 1880 में हुआ था। हेलन केलकर के पिता के मित्र ने क्या जवाब दिया? कुछ खास तो नहीं है जवाब हेलन केलकर के मित्र ने दिया। हेलन केलकर की आत्मकथा का नाम क्या था? हेलन केलर की आत्मकथा का क्या नाम था? हेलन केलर की आत्मकथा का नाम स्टोरी ऑफ लाइफ था। हेलन केलकर क्या नहीं देख सकती थी? हेलन केलर सुन व देख नहीं सकती थी। जंगल कौन गया था? उनकी मित्र जंगल की सैर करने गई थी। हेलन केलर को आनंद कब मिलता था? हेलन फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट को महसूस करने में उन्हें आनंद मिलता था। ये हमारे क्या है? छोटे शॉर्टकट है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं। अब हम आएंगे लघु दीर्घ प्रश्न पर। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम लोग देखते हैं। ये हमारी बुक के पेज नंबर 82 पर है। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? हेलन केलर को इसलिए ऐसा लगता था क्योंकि जब उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं छूने में इतना आनंद आता था तो उनका मन इतना अधिक प्रसन्न हो जाता था, परंतु इस सुंदर प्रकृति के रंग उन लोगों की संवेदनाओं को छू नहीं पाते जो उन्हें देख सकता था। दूसरा, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है?
ऋतुओं का परिवर्तन, बसंत के फूलों का खिलना, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान हेलन को प्रकृति के जादू का अभ्यास होता है। अब हम आएंगे तीसरे पर। कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया है सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। जंगल की सैर करने के बाद जब हेलन की सहेली वापस लौटी और हेलन ने उनसे पूछा कि तुमने वहाँ क्या देखा, तब उनकी सहेली ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। हेलन की इस तरह के जवाब की आदत हो चुकी थी, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। हेलन प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी, पाठ के आधार पर इसका हमें उत्तर देना है। हेलन भोजपत्र की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, चिड़ियों के मधुर स्वर, झरनों से बहता पानी आदि को छूकर तथा सुनकर पहचान लेती थी। 5 प्रश्न नंबर 5, जबकि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका अर्थ क्या हो सकता है। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों में हरा भरा किया जा सकता है, इसका अर्थ यह है कि अनेक सुंदरताओं को देखकर उनका आनंद उठाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। अब हमारी ये बुक की एक्सरसाइज पूरी हो गई, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे स्कूल से। अब हमने एक चैप्टर पढ़ लिया। कल हमने क्या पढ़ा था, झांसी की रानी पढ़ा वाली पाठ पढ़ा था। आज हमने कल पाठ 10 पढ़ा था, आज हमने पाठ 11 पढ़ा। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे।